तब उसी टाइम मेरे मन में एक बात आई कि जो लोग हैं ना, देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर बहुत से लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म कर रहा है, पर वो देखते हैं, पर उनके अंदर पता है सिर्फ और सिर्फ क्या चीज है मेरे प्रिय, वो परमेश्वर का प्यार को नहीं देख रहे, वो छीन और चमत्कार को देख रहे हैं। वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनना चाहते, वो उस बातों को सुनना चाहते जो हमारे लिए प्रोफेसी की बातें हो, जो हमारे लिए चंगाई छुटकारे की बातें हो। वो खुदा की आवाज के लिए प्यासे नहीं मेरे प्रियो, ना किसी चीजों के लिए मेरे प्रियो। क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा? आज पता है कई लोग क्या करते हैं, हालेलुया, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, यस खुदा देने वाला परमेश्वर है। लेकिन एक ही बात कहना चाहूंगी, आप पता देखते हुए भी नहीं देख रहे हो, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कर रहा है, आशीष दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन आप पता है सब कुछ मिल रहा है, लेकिन क्या आप परमेश्वर को देखना नहीं चाहते? क्या आपके हृदय में एक भी बार कभी ये बात आए कि प्रभु मुझे आपको देखना है? क्या आप उसके प्यार के लिए कभी तरसते हो? सिर्फ आते हो चंगाई चाहिए, मेरे परिवार में इतना दुख है, मुझे दुख से आजाद करिए, यस मेरे प्रियो। लेकिन क्या आप परमेश्वर के हृदय को जानने आते हैं? क्या आप उसकी आवाज को सुनने आते हैं? वो तरसता है मेरे प्रियो आपके प्रेम के लिए, लेकिन आप लोग पता है सिर्फ और सिर्फ देखने आते हैं, सिर्फ सुनने आते हैं, लेकिन उस वचन को समझने नहीं आते, लेकिन उन बातों को हृदय की गहराई से समझने नहीं आते। क्यों ऐसा, किस लिए ऐसा यार? आपके अंदर पता है, मैं बहुत से लोगों को लगेगा बुरा, मुझे क्षमा करना, पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, आपने परमेश्वर को पता है सिर्फ जाना है, आपने नहीं समझा इसके हृदय को। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिसने समझा है और खुदा को पाने के लिए तरसा है, उसको देखने के लिए, उसके प्रेम को पाने के लिए, उसकी सामर्थ्य को पाने के लिए, उसका अभिषेक को पाने के लिए, उसके वरदानों को पाने के लिए। क्यों पता है क्यों अभिषेक पाने के लिए वो क्यों इतना वो करता है? क्यों वरदान पाने के लिए पता है क्यों? इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों को चंगाई दे सके, छुटकारा दे सके, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक सुसमाचार सुनाने के लिए और उन जो दुखी लाचार हैं, जो बीमारों से पीड़ित है, उनको क्या करने के लिए, शांति देने के लिए, उनको आजाद करने के लिए किया मेरे प्रियो। लेकिन कई लोग क्या होते हैं, हालेलुया, सुसमाचार सुनते हैं, ग्रहण भी करते हैं, लेकिन पता है क्यों फल नहीं पा पाते? क्योंकि वो हृदय का ग्रहण नहीं करते हैं, और बातों को हल्के में ले लेते। परमेश्वर का दास बोल दिया, ओके हो गया, पर पता क्या करते हैं परमेश्वर के कई लोग परमेश्वर के दास का आदर नहीं करते हैं। परमेश्वर का दास एक बार बोला, दो बार बोला, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, चुप है। उनको बोला जा रहा है कि बेटा तुम बोलो, क्या कर रहे, चुप है। अरे तुम छोटे से छोटे का अगर तुम आदर करोगे ना, तो परमेश्वर तुम्हारा आदर करेगा। तुम हल्के में इस बात को मत लो मेरे प्रियो। आप लोग क्या है, हालेलुया, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि आप देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते भी नहीं सुनते और बोलते हुए भी नहीं बोलते। आप देखते हो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को, पर उसके प्यार को नहीं देख पाते हो। कई बार क्या होता है, कई लोग, मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी, हालेलुया, लोग ना लड़ाई को देखते हैं, उसके पीछे का प्रेम को नहीं देखते हैं। लड़ाई को देखते हैं पर पीछे के प्रेम को नहीं देखते। आज ऐसा ही हो रहा है, लोग परमेश्वर के उस चीज का आश्चर्य कर्म को देख रहे पर परमेश्वर के उस प्यार को नहीं देख रहे, प्यार को भूल गए हैं, संसार में फिर से पड़ गए मेरे प्रियो। अपने आप को पूरा ढीला कर दी, पूरा बुझा हुआ कर दिए, और क्या सोचते हैं, हाँ हो गया। ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो। आप खुदा को देखो, उसकी ओर निहारो, आप खुदा की आवाज को सुनो। परमेश्वर अपने दास के मुख से जो बात कहता है उस चीज को सुनो, आदर करो, क्योंकि परमेश्वर आदर के योग्य है। अगर आप परमेश्वर के वचन का भी आदर नहीं करते और परमेश्वर के दास का भी आदर नहीं करते, तो फिर परमेश्वर तुम्हारा आदर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पता है इसलिए नहीं करेगा क्योंकि तुमने उसका आदर नहीं किया, तो वो क्यों करेगा? हाँ, जब परमेश्वर के दास, कई बार वचन कहता है, जब किसी दास को तुम एक भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करते हो ना, तो आप उसका प्रतिफल पाओगे। एक दास को दास जानकर ग्रहण करते हो ना, तो आप उसका प्रतिफल पाओगे। और तीसरा ये बात है कि जब परमेश्वर का कोई दास आता है, आप उसे ठंडा पानी पिलाते हो ना, हालेलुया, मेरे प्रिय, उसका भी तुम प्रतिफल पाओगे। परमेश्वर से बढ़कर तुम्हें वो करेगा। आदर करिए मेरे प्रिय परमेश्वर के दासों का, क्योंकि वो तुम्हारे लिए दिन और रात मेहनत करते हो। वो तुम्हारे लिए आंसू बहा के तुम्हारे लिए रोते, तुम्हारी चंगाई के लिए रोते, तुम्हारे छुटकारे के लिए रोते। वो दिन रात मेरे प्रिय तुम्हारे लिए उस वचन को लेकर आते, परमेश्वर से मांग कर, पर तुम सुनते हो। और हाँ, हम समझ गए, माइंड से, बस तुम माइंड से सुनते हो, पर तुम्हारा जो मन है ना परमेश्वर की ओर नहीं, तुम्हारा हृदय जो है ना परमेश्वर की ओर नहीं, सिर्फ और सिर्फ संसार में, अरे मैं कब चंगाऊंगा, अरे कब मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए। मेरे प्रियो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, मत चाहिए इन सब चीज़ों में। परमेश्वर आपकी आवश्यकता को जानता है। इसका वचन कहता है, तुम पहले मेरे धर्म और राज की खोज करो, मैं तुम्हें सब वस्तु दूंगा। पहले तो यही बोलूंगी कि परमेश्वर को देखने की कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। आपके अंदर अगर कोई भी अशुद्धतापन है तो दूर करे, कोई भी पाप है, गंदगी को अपने अंदर से दूर करे मेरे प्रिय, अपने मन को साफ करे, हालेलुया। और दूसरा, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने आप को संसारिकता की बातों से दूर रखे, संसारिक के गानों से दूर रखे, संसारिक के चाली चुगली से दूर रखे, तब आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकेंगे। और तीसरा, परमेश्वर की बातों, परमेश्वर के दासों का आदर करें जो अपने दिन और रात मेहनत करते हैं। और चौथा, कि हर एक बात में परमेश्वर के लिए खड़े